बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत इजी है। नाम है उसका चिकन स्टीम कोरमा। बड़ी इजी है, घर में आप आसानी से ट्राई कर सकते हो। बाजार से सिर्फ आपको चिकन लाना पड़ेगा और हर चीज़ आपको घर से मिल जाएगी। और इसको बनाने के लिए हमें प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर बिल्कुल नहीं चाहिए और घी की बिल्कुल मामूली मिकदार इस्तेमाल होगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो चिकन। इसको धोकर अच्छी तरह खुश कर लिए, पानी इसका कपड़े से साफ कर दिया। ठीक है। 1 चाय वाला चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चाय वाला चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच जो है वो साबुत गरम मसाला लिया है, आधा ही चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है और आधा ही चाय का चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। 1 मैंने लिया है लेमन। दही खाने वाले 4 चम्मच लिए हैं और 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है इसको बनाने के लिए। अब मैं आपके सामने इसको मैरिनेट करती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमने एक जो है वो बाउल लिया है। ठीक है। बाउल लेने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन इसमें हमने बाउल में डाल लिया है। अब ये सारे मसाले जो है हम इसमें दही में ऐड करते हैं। दही में इसको ऐड कर दिया है। ठीक है। अब हम चम्मच की मदद से विवर इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे हमेशा को। ठीक है। ताकि दही जो है ना वो अच्छी तरह से चिकन पे हो लग जाए और मसाले सारे जो उसमें चिकन में जज़ब हो जाएंगे और अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। ये लीजिए, ये मसाला इसका तैयार है। और इससे पहले हम जो है वो जो लेमन लिया था, लेमन जो है हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे। चिकन पे इसके ऊपर निचोड़ दिया और ये मसाला जो हमने तैयार किया है वो चिकन पे लगा देंगे। ठीक है। प्याली को अच्छी तरह साफ कर लें, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी। इसको हम जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट कर लेते हैं। यकीनन आप देख रहे होंगे रेसिपी को जो है वो कोई भी जो है वो स्टेप जो है आप स्किप ना किया करें। जैसे आप स्किप करते हैं फिर रेसिपी की सही तरीके से आप लोगों को समझ नहीं आती और वहीं से चीज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं चिकन पे मसाला जो है वो लग गया है। कुछ ऐसी शक्ल आई है। इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और 1 घंटे बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। और ये जो मैंने सरसों का ऑयल लिया है ये आपको बताऊंगी ये किस वक्त हमने इसमें इस्तेमाल करना है कोरमा में। ठीक है। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट हुए जो है वो 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद हम जो है वो चूल्हा जलाते हैं और आपके सामने बताती हूँ कि आपने किस तरह इस रेसिपी को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो बस चूल्हे पे हमने रख दिए है फ्राई पैन। फ्राई पैन मैंने इसलिए लिए है कि थोड़ा सा ये स्टफ में थोड़ा मोटा है। ठीक है। इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो स्टीम हो जाती है और चीज़ जो है वो नीचे नहीं लगती। ठीक है। अब देखें बस चिकन को हम जो है इसमें ऐड करते हैं। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेना है। इस चीज़ को आपने ग्रेवी को जो है वो ज़ाया नहीं करना। इसमें भी बस मैंने आपसे कहा था कि जो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे ये मैंने खाने के 4 चम्मच लिए हैं। ठीक है। इसको जो है ये इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बड़ी अच्छी लुक आएगी सरसों के तेल से। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अब पानी, क्योंकि पानी हमने नहीं इसमें पहले शामिल किया था।
आप देख सकते हैं कि पानी जो है मैंने कितना इस्तेमाल किया। अब इसको जो है ढाँप देंगे, ये हल्की आंच कर देंगे, इसको थोड़ी सी हीट मिलने दें और इसके ऊपर व्यूअर्स हम थोड़ी सी जो है कोई वजनी चीज़ रख देंगे ताकि इसकी जो है वो स्टीम बाहर ना निकले। ठीक है, इसके ऊपर हम ये रख देते हैं और 20 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। आँच जो है हम लो कर देते हैं क्योंकि फ्राई पैन बहुत गर्म हो गया है। आँच को आप चेक कर सकते हो, इतनी आँच पे, ठीक है, इतनी आँच रखेंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी तो व्यूअर्स 20 मिनट के लिए चिकन को हमने स्टीम पे रखा था, लेकिन 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो उसमें थोड़ा पानी था, इसलिए दोबारा फिर मैंने उसको स्टीम पे लगा दिया। देखें जी, आपके सामने मैं चेक करती हूँ अब कैसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, पानी खुश्क हो गया है, कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डिश आउट, चूल्हा करते हैं बंद और फिर आपके सामने पेश करते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम करते हैं इसको डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी ज़बरदस्त कलर बना है। अब देख सकते हैं कि घी का इस्तेमाल मैंने कितना कम किया था और देखें कितना खूबसूरत बना है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, यकीनन ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। घर में अचानक मेहमान आ जाए तो झटपट से ये रेसिपी जो है आप आसानी से बना सकते हो और मेहमान जो यकीनन आपसे पूछेगा कि आपने किस तरीके से ये रेसिपी जो है वो बनाई है। ठीक है व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और बताइएगा कि कैसी बनी है। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा गार्निश धनिये से, इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा साइड पे रखते हैं सैलेड। जी तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की डिश? यकीनन जो है बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।